दोस्तों एक कहावत है, मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। यानी अगर हालात जब कमज़ोर होते हैं, तो आदमी जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालात आजकल मोदी जी के भी बहुत अच्छे नहीं हैं, जहाँ तक सरकार की बात है। और इसीलिए एक चर्चा दिल्ली दरबार में आजकल बड़ी तेज़ी से हो रही है कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। एनडीए मतलब मोदी जी की एनडीए, या सच कहूँ तो नीतीश बाबू की एनडीए, नायडू बाबू की एनडीए। अब इस एनडीए में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, 5 सांसद वाली, 7 सांसद वाली, 2 सांसद वाली, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इस पर नजर है चाणक्य की। और ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर ये छोटी पार्टियां तोड़कर फोड़कर, जिसमें महारत हासिल है गुजरात लॉबी को, अगर बीजेपी में मर्ज कर दी जाए तो मोदी जी की स्थिति थोड़ी मजबूत हो सकती है। मरता क्या ना करता। अब दोस्तों एनडीए के भीतर हाल अच्छे हैं बुरे हैं, मोदी जी तो बताएंगे नहीं, अमित शाह भी नहीं बताएंगे। और वैसे भी बीजेपी इस तरह की बातें, अंदर की बातें कभी साझा नहीं करती है। लेकिन जानकारों का कहना है कि मोदी जी मन ही मन चाहते हैं कि ये जो गिनती है 240 की, अल्पमत वाली गिनती जो उनको दिन रात परेशान कर रही है, 240, बीजेपी है 240, कहां 303 पर थी, कहां 240। ये गिनती उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। वो चाहे रूस में रहें, पोलैंड में रहें, यूक्रेन में रहें, ये गिनती पीछा नहीं छोड़ रही। और मोदी और शाइनी गुजरात लॉबी चाहते हैं कि इस गिनती को 240 से आगे बढ़ाया जाए, मे बी 250, 240 से 250, या ये आप यूं कह सकते हैं 255 प्लस, 240 से 255 प्लस तक ले जाना, ये एक इरादा है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मोदी जी जो बैसाखियों पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक ज़मीन मिलेगी खड़े होने की। और सबसे बड़ी बात, ये जो रोज़ रोज़ नीतीश और नायडू का प्रेशर है, दबाव है, गुजरात लॉबी इससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहती है। क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के अंदर कि मोदी जी के गले तक अब पानी आ गया है सहयोगी दलों के डिमांड का। अब दोस्तों अक्सर जो कमज़ोर शाख होती वही सबसे पहले टूटती है। और ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास, LJP-RV, जो पहले भी टूटी थी, कुछ साल पहले टूटी थी, उस पर फिर से निशाना साधा जा रहा है। और इस निशाने के पीछे कहीं ना कहीं जो मंशा है वो नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चिराग पासवान का हिसाब होना चाहिए। वैसे भी 5 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी। क्या होने जा रहा है, एक्सपर्ट के साथ मैं आगे बात करूंगा, बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूटकर बनी थी, उसी तरह से एक पार्टी और टूटी थी, शिवसेना, महाराष्ट्र में, वो भी सहयोगी दल था। उसके नए नायक एकनाथ शिंदे साहब हैं, जिनको ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल सिंबल दे दिया गया। लेकिन खबर यह है कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह की लहर दिख रही महाराष्ट्र में, अगर दिवाली के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो शिंदे साहब की इस पार्टी का फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? फिर फैसला क्या होगा? किसके हक में होगा? और ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये जो पार्टी है शिंदे साहब की, इसका भी मर्जर हो सकता है। और अगर मर्जर होता है तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गिनती बढ़ेगी। वैसे भी 7 सांसद शिंदे गुट में अभी भी हैं। नज़र गिनती पर है, शिंदे पर नहीं है। और सच्चाई दोस्तों ये भी है कि आज भले ही नीतीश और नायडू किंग मेकर बने, और खासकर नीतीश जिनकी तूती बोल रही है, नज़र इन पर भी है। नीतीश आज की तारीख में भले ही चिराग पासवान को कमज़ोर कर दें, लेकिन जो कुछ जेडीयू में हो रहा है, नीतीश की पार्टी में हो रहा है, वो चिराग पासवान की पार्टी से कहीं ज़्यादा बड़ा तूफान है। जेडीयू में एक तरह से 2 गुट बन चुके हैं। पार्टी अभी इंटैक्ट है, लेकिन 2 गुट अंदर ही अंदर है। एक सेकुलर गुट है, समाजवादी धारा का है, और एक गुट है जो संजय झा की सरपरस्ती में, जिसका झुकाव आरएसएस और बीजेपी की तरफ है, जिसका झुकाव सत्ता की तरफ है, केंद्र की सत्ता की तरफ है। और पार्टी में कभी भी, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर जो ओबीसी हैं, खासकर जो बैकवर्ड्स हैं, वो जो लीडरशिप है, कभी भी
टूट सकती, कभी भी टूट सकती। और सबसे बड़ी चीज़ कि नीतीश कुमार के जो हेल्थ इश्यूज हैं उस पर भी नज़र है गुजरात लॉबी की। और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा जेडीयू में ही हो जाए। जेडीयू के 12 सांसद हैं, बीजेपी टीडीपी के पास तीसरी बड़ी पार्टी जेडीयू, निशाने पर नीतीश कुमार भी हैं, नवीन पटनायक जैसा हाल उनका भी हो सकता है। चर्चा ये भी है दिल्ली दरबार में। अब दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या एनडीए में खटपट है, खटपट हो रही है, खटपट शुरू हो चुकी है, और क्या कुछ सहयोगी दलों पर निशाना है। और ये सहयोगी दलों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात लॉबी से पहले भी सहयोगी दलों को टारगेट कर तोड़ चुकी है। शिवसेना उसका सबसे प्रबल प्रमाण है, और भी कई पार्टियां हैं जिनको तोड़ा गया है बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना हित साधने के लिए। क्या एनडीए में खटपट है, और अगर है तो इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन लोटस एनडीए के अंदर ही शुरू हो गया है? ऐसा है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीति पर इंपैक्ट करेगा। मोदी जी अपनी गिनती बढ़ाना चाहते हैं, और गिनती बढ़ाने के लिए नंबर कहां से आएंगे? नंबर तो एनडीए के भीतर से ही आएंगे। बड़ा सवाल है, क्या सच्चाई? इसको जानने के लिए आज दो खास मेहमानों को मैंने इनवाइट किया है। मामला बिहार का है, और इसलिए मैं बिहार से मैंने अभिषेक कुमार, जो डेटा जर्नलिस्ट हैं, बिहार के आप कह सकते हैं उभरते हुए हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता के, उनको बुलाया है। लाइव वायर है बिहार की। अभिषेक कुमार को सुनिएगा खास जानकारियों के साथ। और हमारे साथ आज उमाकांत लखेड़ा सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे। दोनों को सुनिए, खुद तय करिए एनडीए में क्या हो रहा है, मोदी जी के घर के अंदर क्या हो रहा है। अभिषेक, सबसे पहले मैं आप ही के पास चलता हूँ। पहले दिन से जब मोदी जी 240 पर आए थे तो ये अटकलें लग रही थी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, 5 सांसद वाली, 4 सांसद वाली, 7 सांसद वाली, इनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर इस तरह की जो खबरें आ रही हैं लोकल मीडिया से कि चिराग पासवान की पार्टी में भी काफी खलबली है, नीतीश कुमार की पार्टी में तो है ही, क्या देर सवेर ये पार्टियां मर्ज हो सकती, खासकर चिराग पासवान की? क्या खबरें हैं बिहार से? दीपक जी, बाढ़ आने के पहले कोई भी समझदार आदमी ऊंचे मचान की खोज में रहता है कि किसी ऊंचे मचान पर अपनी झोपड़ी को लेकर चले, ताकि बाढ़ में अपना ठिकाना, अपना आशियाना, अपनी छत पर बचा रहे। बीजेपी इसी कोशिश में है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद जो अलग अलग सहयोगी दल उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मिजाज क्या होगा, और इंडिया अलायंस जो सत्ता के बेहद करीब है, वो सत्ता के करीब ना पहुंच जाए, अलायंस भाग ना जाए, इसके पहले उनके सहयोगी दलों को एक एक कर तोड़ने की तैयारी की खबरें आ रही हैं। सबसे पहला निशाना एनडीए में 5वें नंबर की पार्टी चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी में ऑपरेशन लोटस इस बार करीब करीब तय बताया जा रहा है। 5 में 2/3 सांसद जो दल बदल के लिए रिक्विजिट नंबर है, वो 4 होते हैं, 3.4 यानी 4 कम से कम जी। 4 सांसदों में एक उनके बहनोई है, 3 अन्य हैं। तो 3 को तो पूरा किया जा सकता है, चौथे को कैसे लाया जाए, ये कवायद चल रही है, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि कई बार तो टेलीविजन कैमरे पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और लोजपा के स्पोक्स पर्सन के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है। दूसरा, चिराग पासवान ने कई बिल पर, कई मुद्दों पर बीजेपी से मुख्तलिफ राय रखी है, उनकी राय अलग रही है भाजपा से। आप देखिए वक्फ बोर्ड का मामला, आप SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर जिस तरह से चिराग पासवान का रुख था, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान से नाखुश बताई जा रही है बीजेपी। जबकि ये तो हनुमान बने हुए थे बीजेपी के 2020 के विधानसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर नीतीश कुमार को समाप्त करने में लगे। एक बार ऑपरेशन लोटस हुआ तो कहा गया कि नीतीश कुमार के दूत ललन सिंह के कहने पे हुआ, 6 में 5 सांसद चिराग को छोड़ के चले गए। और इस बार जो हो रहा है, इस बार जो चर्चा है, खुश तो नीतीश कुमार जरूर होंगे इस पूरे खेल से। जी नहीं, समझ के नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बनती नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान की पार्टी पर या उनके कुछ सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं, पर्दे के पीछे से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जैसी स्थिति नीतीश कुमार की भी है। और मैं ये चीज पूछना चाहूंगा लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब,
चिराग पासवान की पार्टी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे खबरें बिहार पटना से आ रही हैं और अभिषेक बता रहे हैं। ये बताइए कि अगर चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है, आगे तोड़ी जा सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी कितनी मजबूत है? क्या नवीन पटनायक जैसा हाल हो सकता है नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार लगातार जब से उन्होंने समर्थन दिया है और वहां कार्यकारी अध्यक्ष झा जी को बनाया है अपनी पार्टी के, तब से लेकर के लगातार वो एक इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी से लगातार संवाद बना हुआ है बीजेपी के नेताओं का। और इससे नीतीश कुमार बहुत तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि बीजेपी को अभी बिजनेस करना है, 2025 में चुनाव लड़ना है, तो घोड़े के साथ काठी का भी सौदा होना है। तो ये जो दांव पेच है, ये क्या मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ने के पहले आप नेगोशिएशन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे, तो उससे उसका नतीजा क्या होगा कि 2025 की जो खिचड़ी पकने वाली है एनडीए की, नीतीश कुमार और बीजेपी की, वो तो पकने से रही। और अब तो ये है कि अगर अभी से अविश्वास की खाई पैदा हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये एनडीए कलप्स कर सकता है। क्योंकि जैसे अभिषेक बाबू बता रहे हैं कि चिराग पासवान से अगर इनकी खटपट शुरू होगी तो चिराग पासवान भी लंबी रेस का घोड़ा है, अपने को लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं और उनको लगता है कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है और ये डूबते हुए जहाज में हम लंबे समय तक बैठेंगे तो नवीन पटनायक की हाल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो अभी विधानसभा में नवीन पटनायक बन जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है डगर, ऐसा मैं मानता हूं जी। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, ये लखेड़ा साहब कह रहे हैं। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान 5 सांसद हैं, नीतीश कुमार 12 सांसद हैं, उनकी पार्टी जेडीयू में 12 और 5 17 हो गए, अगर 17 ये 240 में जुड़ जाते हैं तो मोदी जी 260 के आसपास हैं, फिर 10-12 सांसद तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट है और बहुत सी पार्टी है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देर सवेर कोई ऐसा डिसीजन दे दे, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाद, अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे स्वीप कर जाते हैं, विधानसभा में फिर से वो अपनी सरकार बनाते हैं, क्या ऐसी स्थिति में वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई शिवसेना बाला साहब ठाकरे की ही पार्टी थी, इसको गलत तरीके से तोड़ा गया, और कोई चंद्रचूड़ उनके हक में फैसला दे दे, तो क्या एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद हैं ये मर्जर कर सकते हैं? क्या ये मर्ज हो सकते हैं बीजेपी के साथ ऐसी स्थिति में? क्योंकि बीजेपी के लिए वो बहुत अनुकूल स्थिति होगी। दीपक जी, सबसे पहले ये बता दें कि चंद्रचूड़ महाराष्ट्र चुनाव के पहले ही रिटायर हो जाएंगे। जी हाँ, चंद्रचूड़ जैसा जज, जी चंद्रचूड़ जैसा जज जी, मैंने कहा जी। महाराष्ट्र के मामले में, खासकर शिवसेना और एनसीपी के मामले में, स्वाभाविक है कि जो फैसला शिवसेना के लिए होगा एनसीपी पर भी उसी तरह का फैसला लागू होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में प्रूव किया है, विधानसभा चुनाव में भी आसार ऐसे ही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले अनआइडेंटिफाइड मेंबर के तौर पर शिंदे गुट के सांसदों को लोकसभा में बना देगा कि वो अनआइडेंटिफाइड ग्रुप के मेंबर है, और उन्हें विद इन 6 मंथ, जहां तक वो नियम कायदा मुझे पता है, जितना पता है, मैं कोई विधिवेत्ता तो नहीं हूं, लेकिन जितना पता है, अनआइडेंटिफाइड मेंबर, ध्यान रखिए अनआइडेंटिफाइड और निर्दलीय में फर्क होता है, उनको किसी ना किसी दल के साथ जा सकते हैं 6 महीने, उसके बाद नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं उन्हें जाना होगा। महाराष्ट्र में बिना पैसे वाला राजनीति नहीं कर सकता, आप जानते हैं। और महाराष्ट्र ये बताइए जहां सांसद और विधायकों पर ईडी के माध्यम से अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। नहीं, मैं एक चीज यहाँ पूछ रहा हूँ कि जैसे मोदी जी ने उनके जो सहयोगी दल है उनको तोड़ा है, तो मैं कोई बहुत चौंकाने वाली चीज नहीं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ। शिवसेना उनके सहयोगी दल थी, उसको तोड़ दिया। चिराग पासवान, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उसको तोड़ा, वो भी सहयोगी दल थे मोदी जी के। चौटाला, फिर से चिराग जी चौटाला है, और इस तरह से मैं कह रहा हूँ कई इस तरह के उदाहरण है जहां मोदी जी ने अपनी सहयोगी दलों को तोड़ा है। मैं एक चीज आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि भाई अगर नीतीश कुमार आपका साथ दे रहे हैं, चिराग पासवान आपका साथ दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे आपके भक्त बने हुए हैं, भक्त हैं वो तो मोदी जी के, अगर इन लोगों की पार्टियां तोड़ के बीजेपी 240 से 260 265 आ जाती, सिर्फ बीजेपी को लाभ क्या है? अगर बीजेपी 240 से 260 पहुंच जाती मान लीजिए,
व्हाट इज द एडवांटेज टू मोदी एंड अमित शाह? फिर उनकी सरकार 5 साल चलेगी। नरेंद्र मोदी अरे भाई फिर भी तो 260 अल्पमत की में ही है। संख्या छोड़ दीजिए, 255 को भी पार कर गए, तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस बात को तय मानिए। ओके लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान के ऑपरेशन के बाद और शिंदे गुट का ऑपरेशन यदि होता है उसके बाद क्या जेडीयू और टीडीपी को तोड़ पाना इनके लिए आसान होगा? जनता दल यूनाइटेड का मामला दूसरा है। जनता दल यूनाइटेड दो तरीके से चिराग पासवान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पार्टी तोड़ने का तोहमत बीजेपी के ऊपर जाए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया कि जो काम नीतीश कुमार ने दलित महादलित करके सोशल वेलफेयर स्कीम में किया था, अब उसे आरक्षण की शक्ल दे दी जाए, दलितों के बीच सब क्लासिफिकेशन करके। जीतन राम मांझी से जो बयान था, कहा गया कि वो नीतीश कुमार ने दिलवाया है। अब उसके बाद जब वो काम नीतीश कुमार, ध्यान रखिए, जल्दी करेंगे, और वो काम करने के बाद चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के फोल्ड में कितने दिन या कितने घंटे रुक पाएंगे, ये सवाल है। घेराबंदी चिराग पासवान की किया जा रहा है कि आप जाइए, समझ गए। और घेराबंदी है। बीजेपी की स्थिति में बता दूं दीपक जी, बीजेपी को राजनीतिक तौर पर पिछले 1.5 साल में नीतीश कुमार ने मृत प्राय बना दिया है। बिहार में बीजेपी किसी इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह हो गई है, उसका कांग्रेसीकरण हो गया है। समझ गया, आपकी बात समझ गया कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के नंबर गेम के लिए खेल हो रहा है और कुछ नहीं है। पार्लियामेंट के नंबर गेम के लिए खेल हो रहा है। चिराग पासवान की घेराबंदी है। नीतीश कुमार भी पुराना बदला है, पुरानी अदावत जो उनकी चिराग पासवान से, उसका भी निपटारा करना चाहते हैं। खैर ये सारी चीजें मैं तो लखेड़ा साहब से पूछ रहा हूँ। लखेड़ा साहब ये बताइए, अगर मोदी जी इस वक्त 240 सांसद हैं, तोड़-फोड़ करके, मतलब अपने घर में तोड़-फोड़ करके मर्ज हो जाता है, ये 240 से गिनती मान लीजिए 250 क्रॉस कर जाती है, 250 255 पे मोदी पहुंच जाते हैं, तो 255 से क्या फायदा? अगर मोदी के पास 255 260 सांसद हो गए, उससे क्या फायदा है मोदी को? देखिए, इनको जो सबसे बड़ा खतरा है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर हैं, एक एक पाई का, एक एक दिन का हिसाब मांग रहे हैं। बजट में 2025 का जो बजट है, जो फरवरी में पेश हो जाएगा, 2025 का अभी काउंटडाउन शुरू होने वाला, अभी नवंबर दिसंबर में मीटिंग शुरू हो जाएगी बजट की, नवंबर में शुरू हो जाएगी दिवाली के बाद। तो इनको अगर उसमें कुछ नहीं मिला और ये श्योरिटी नहीं मिली, तो देखो ये इनसे पीछा छुड़ाने के अलावा कोई रास्ता, उनको बोला भी जब आप हमें मदद नहीं कर रहे तो आपका हमारा क्या दोस्ताना है। नीतीश कुमार के साथ टैक्टिकल डिफिकल्टी है कि अगर मिलके एनडीए में रहना है तो मिलकर के चुनाव लड़ना है। चंद्रबाबू नायडू तो अश्वमेध का घोड़ा है, कॉर्पोरेट के आदमी हैं, अडानी अंबानी और तमाम तरह के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है पूंजीवाद के, वो सारे उनकी जेब में रखे हुए हैं, और उनका एक ही तकिया कलाम है कि अमरावती में जो उन्होंने जमीनें उनके लोगों ने खरीद रखी है, खरबों रुपए की जमीनें, उसका वारा नेरा कैसा हो जब उनको लगेगा। मतलब मैं समझ गया, नायडू बाबू का एक ही फार्मूला है मोदी जी के साथ कि भैया हमें फंड देते रहो और हमारा समर्थन लेते रहो। चलिए नायडू बाबू अलग मामला हो गया, लेकिन गुजरात लॉबी, एक पॉइंट जोड़ रहा हूं मैं, गुजरात लॉबी, एक पॉइंट बस थोड़ा सा, गुजरात लॉबी बड़ा तखड़ा होमवर्क करके चलती है। वो छोटा मोटा गेम नहीं करती। उनको पता है कि नवंबर के बाद जो प्रेशर बिल्डअप होगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो प्रेशर है उसको न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए 252 262 तक पहुंचना है, उसके बाद खेल अपने हाथ में है। जी 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 जी। एक अंतिम सवाल अभिषेक, चिराग पासवान से आपकी बातचीत हुई हो, चिराग पासवान के कुछ खास लोगों से बातचीत हो, क्या चिराग पासवान को इस बात का एहसास है कि उनकी पार्टी में दोबारा तोड़फोड़ हो सकती है? क्या इस तरह का एहसास है कि गड़बड़ हो रहा है उनके साथ? देखिए, चिराग पासवान हमेशा मुगालते में रहते हैं, पहली बात, और मुगालते में रहते हैं इस वजह से उनकी पार्टी पिछली बार टूटी। दूसरी बात, पिछली बार भी पार्टी टूटी थी, उनकी पार्टी टूटी थी, 6 में 5 सांसद, चाचा भाई सब चले गए थे बागी गुट में। और बीजेपी ने ही तोड़ी थी पार्टी, तोड़ी नीतीश कुमार ने थी, लेकिन स्वाभाविक है कि लोकसभा अध्यक्ष का सहयोग तो लिया गया था। संसदीय दल को तोड़ने में बिना लोकसभा अध्यक्ष की सहमति के कैसे उस पर मुहर लगेगी? जी। दूसरी चीज, नीतीश कुमार चिराग पासवान की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, ये बात दबी ढकी नहीं है। लेकिन जो बात आप पूछ रहे हैं उसके पहले एक बात जाननी ये जरूरी है दीपक जी, कि नीतीश कुमार
तभी तक एनडीए गठबंधन में है जब तक उनका विधायक दल लालू यादव के विधायक दल से बड़ा नहीं हो जाता। वो चाहते हैं चुनाव, वो चाहते हैं कि सेकुलर फोल्ड में जाए तो एक अस्थाई सरकार 5 साल की चलाए, कोई बिग ब्रदर एटीट्यूड लेकर उनके सामने खड़ा न रहे। और इसके लिए उन्हें एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने में कोई चिराग मॉडल ना सामने आए, वो सुनिश्चित करना है। और इसके लिए चिराग पासवान की पार्टी को मटियामेट करना है उनको। ठीक, चलिए मेरी बात हो रही थी जेडीयू के एक नेता से। दीपक, समझ गया, दिलचस्प घटना में बताता हूँ। चिराग के लिए मैं यही कहूंगा कि घर के चिराग से घर को आग लग रही जो कहा। दीपक जी, एक छोटी सी दिलचस्प घटना में 10 सेकंड में बता देता हूँ जी। लोकसभा चुनाव के समय मेरी बात हो रही थी जेडीयू के एक बड़े नेता से, कोर ग्रुप के मेंबर से, नीतीश कुमार। उन्होंने चिराग पासवान के मुद्दे पर कहा, अपने देशज लैंग्वेज में कहा कि चिराग पासवान का नाम सुनते ही नीतीश कुमार के घुटना का लहर कपार पर चढ़ जाता है, यानी सर पर चढ़ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं वो चिराग का नाम आते ही, नाम सुनते ही। तो थोड़े चिराग को हम अलग रखते हैं, चिराग को अलग रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, नीतीश कुमार वैसे तो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज उनके हैं, उम्र भी हो रही है, और पार्टी में कोई वली वारिस भी नहीं है, कोई फैमिली पार्टी नहीं है, कोई इस तरह की पार्टी नहीं। यानी नीतीश कुमार जब रिटायर होंगे तो जेडीयू भी रिटायर हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको पता है बिहार में। क्या आप देखते हैं अगर ये हेल्थ इश्यूज थोड़े से एग्रीवेट करते हैं, या नीतीश कुमार की जेडीयू चुनाव हार जाती है या अच्छा परफॉर्म नहीं करती बिहार में, तो क्या नीतीश कुमार का आप जो एपिसोड है वो नवीन पटनायक जैसा देख रहे हैं, जो उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ हुआ? जब नवीन पटनायक कमजोर होने लगे, उनकी उम्र होने लगी, उनके भी हेल्थ इश्यूज होने लगे, और नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजेडी, उसमें भी कोई वली वारिस नहीं है, तो हमने देखा किस तरह से वो पार्टी तहस नहस कर दी गई। जेडीयू का आपको फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, जेडीयू जो है शिव जी की बारात है, उसमें हर तरह के सोशलिस्ट भी हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी हैं। वो सोशलिस्ट और अपॉर्चुनिस्ट का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और उस कॉम्बिनेशन के बीच में जब उनके जो प्रणेता हैं, उनके प्रणेता सूत्रधार नीतीश कुमार जी का ये जो राजनीतिक पटल से अगर वो हट गए या संन्यास ले लिया या वो तबीयत उनकी खराब होगी, तो निश्चित रूप से जिसको जहां ठौर मिलेगा, जो जाति बिहार में जातियां हैं, जाति के हिसाब से जिनको ठौर मिलेगा वो जाति तलाशेगा, जिनको लोकसभा सीट के हिसाब से ठौर मिलेगा वो लोकसभा और विधानसभा सीट तलाशेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फ्यूचर है जी। कुछ लोग, आपका इशारा है, लालू की तरफ चले जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो संजय झा हो सकता है, उसको कहते हैं कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई उधर गिरा। बहरहाल यही हाल कमोबेश इस वक्त बीजेपी का भी है, और बीजेपी, जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने दोस्तों बताया, कि नवंबर में जब चारों राज्यों के नतीजे आपके सामने होंगे, अगर हरियाणा बीजेपी हारती है, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं सर्वे रिपोर्ट्स में, महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, वही स्थिति इस वक्त झारखंड में। और अगर ये चुनाव बीजेपी के हाथ से निकलते हैं तो एक प्रेशर होगा मोदी पर, अमित शाह पर, और इसी की तैयारी कर रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि तब तक नवंबर तक कम से कम बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करे, लोकसभा में अपनी गिनती को थोड़ा मजबूत करे, यानी 240 से 250 के ऊपर निकले, सो दैट वो नायडू और नीतीश को टैकल कर सके। और यही स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा एकनाथ शिंदे की पार्टी को हो सकता है, चिराग पासवान की पार्टी को हो सकता है, देर सवेर यही हाल जेडीयू का भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं घर के अंदर जो लड़ाई है उसका बंटवारा हम अपनी आंखों से सामने होते हुए देखेंगे। लखेड़ा साहब आप आए, अभिषेक आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत कम समय में आपने गागर में सागर भर दी। अभिषेक बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। और लखेड़ा साहब, आपका जो बेबाकी है, जिस तरह से चीजों को आप समझाते हैं कि जेडीयू का मतलब है कि एक तरफ अपॉर्चुनिस्ट हैं और एक तरफ सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, इस तरह की जो आपने बात कही वो भी एकदम खरी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भी बहुत कुछ तय करना होगा, कुछ हार्ड डिसीजंस उनको भी लेने होंगे अगर पार्टी को फ्यूचर को उनको इंटैक्ट रखना है। लखेड़ा साहब, so much thanks for joining this program. Thank you. Abhishek, so much thanks on behalf of my friends for joining this program. Thank you.